राजिम कुंभ का नाम बदल जाने के बाद अब राजिम माघी पुन्नी मेला के आयोजन को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। अब लोगों के बीच यह चर्चा है कि क्या नाम बदल गया तो मेले का स्वरूप भी बदल जाएगा। देखिए संवाददाता शेख इमरान की एक खास रिपोर्ट। शासन और प्रशासन का दावा है कि छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक छटा से महकेगा राजिम पुन्नी मेला और इसी उद्देश्य को लेकर रायपुर संभाग आयुक्त GR चुरेंद्र ने 3 जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर मेला स्थल का निरीक्षण करने त्रिवेणी संगम पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर तमाम विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। और राजिम मेला का जो आयोजन होना है 19 फरवरी से लेकर के 4 मार्च के बीच में, उसमें जो डिफरेंट पिछले वर्ष में जो तैयारी होता रहा है उस तैयारी के माफिक सब डिपार्टमेंट को अपना अपना दायित्व निर्वहन करना है, जिससे एक समन्वय बैठक था सभी का, और जो काम करते रहे हैं उन काम को इस बार जो है उसको करना है। प्रशासन के अनुसार त्रिवेणी संगम राजिम के तट पर इस वर्ष 19 फरवरी से 4 मार्च तक राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाना है। कुंभ को जिस तरह भव्य रूप दिया जाता था उसी तरह इस बार हो रहे माघी पुन्नी मेला में और भी ज्यादा भव्यता के साथ शुभारंभ होगा। मेले में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परंपरा और संस्कृति की छटा बिखरने की बात पर रायपुर संभाग के आयुक्त GR चुरेंद्र ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रहेगा। साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोक कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। मेले में स्थानीय खेलकूद का आयोजन भी होगा। साथ ही महिलाओं का सुआ नृत्य और कबड्डी जैसे आयोजन शामिल किए जाएंगे। स्वरूप तो आपका यथावत रहेगा। उसमें जो शाही स्नान की बात थी वो शायद डिलीट होगा, और बाकी जो व्यवस्था है जो था आपका जो परंपरागत जो सांस्कृतिक विरासत रहा है छत्तीसगढ़ का, उस माफिक उसको साधु संत भी आएंगे। हाँ, आएंगे। क्या नदी में ही फिर से स्टेज बनाया जाएगा? पूर्व जो कुंभ में जैसा होता था वही स्वरूप? सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो जो आपका जो मेन सत्संग स्थल है जहाँ पे संचालन होता था वहाँ होगा, और जो मेरा क्षेत्र में ऊपर वाले एरिया में कुछ मेरा क्षेत्र में जो है जो कल्चरल एक्टिविटीज है, आपका लोक कला मंच का आयोजन है या कवि सम्मेलन है, इस तरह के प्लस आपका नृत्य जो बोलते हैं, तो इस तरह की चीज़ों भी इसको इस बार थोड़ा प्रमोट करने का। तैयारियों की बैठक राजिम के सर्किट हाउस में रखा गया था, जिसमें रायपुर, गरियाबंद एवं धमतरी जिला के प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक तैयारी करने की निर्देश दिए हैं। बैठक में धमतरी कलेक्टर डॉक्टर CR प्रसन्ना, SP बालाजी राव, अपर कलेक्टर KR ओगरे, गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक MR हीरे, अपर कलेक्टर KK बिहार एवं अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में राजिम माघी पुन्नी मेला के आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई एवं अधिकारियों को कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। वहीं मेले में पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध है। नदी में मुरम के रोड बनाए जाने के मामले में कमिश्नर ने कहा कि अभी तक मुरम डालने का कोई सिस्टम नहीं है। व्यवस्था बनाई जाएगी कि नदी में लोग कैसे चलेंगे। आपको बता दें, कुंभ आयोजन के वक्त डाले गए मुरम को लेकर नगर में खासा नाराजगी है। इस बार भी नगरवासियों की नजर आयोजन में है। वहीं नदी में शौचालय बनाए जाने को भी विरोध चल रहा है। ऐसे में कमिश्नर ने बताया कि पर्यावरण को ध्यान में रख कर व्यवस्था बनाया जाएगा। अभी तक तो मुरम डालने के कोई उसमें सिस्टम नहीं। उसमें अपन फिर ट्रैफिक व्यवस्था इस तरह अपन करेंगे कि ऊपर पोर्शन में गाड़ी रखें और फिर जो है उसको मिनी बस करके लोगों को सुविधा दे यहाँ तक आने के लिए तरीका हो सकता है। अभी फाइनल नहीं हुआ है उसमें। सर, अभी तक साधु संतों को आमंत्रण देके बुलाया जाता था, इस बार उनके विवेक पर निर्भर रहेगा या आमंत्रण भेजेंगे? एक प्रथा बना हुआ है आने का, तो उस हिसाब से लोग आएंगे। तैयारियां समय पे पूरी हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी जी। शौचालय पर क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि इसका बड़ा पुरजोर विरोध चल रहा है कि इस बार नदी में शौचालय नहीं होगा? अभी तक तो ये है कि जो ऊपर पोर्शन जो बनाते रहे हैं वहाँ शौचालय वहाँ बनाएंगे, और क्योंकि इको फ्रेंडली वाली जो बात है तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। राजिम पहुंचे आयुक्त ने बैरिकेटिंग, सुरक्षा, पार्किंग, विद्युत व पेयजल के लिए भी अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मेला क्षेत्र में बायो शौचालय बनाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अधिकारियों के साथ स्थल, मुख्य मंच, कुलेश्वर मंदिर एवं अन्य स्थलों का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस बार माघी पुन्नी मेला का आयोजन राजिम में किया जाना है। क्योंकि आपको जैसे ही पता है कि कुंभ का नाम बदलकर माघी पुन्नी मेला रख दिया गया है, तो उसकी तैयारियों को लेकर तमाम यहाँ पे रायपुर संभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, और जो उसका स्वरूप होना है, किस तरह तैयारी होना है, क्या व्यवस्थाएं होनी है, उन तमाम व्यवस्थाओं पर यहाँ पे अधिकारियों से तैयारी का जानकारी लिया गया। कमिश्नर यहाँ पे मौजूद रहे रायपुर संभाग के, और तमाम लोग जो मौजूद रहे, और यहाँ पे किस तरह से
वहाँ पे मेला का स्वरूप होगा, किस तरह इस मेले को और भी ज़्यादा भव्य बनाया जाए, इस ओर जो तमाम अधिकारियों ने बैठक ली है और बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। हालांकि कमिश्नर ने ये नहीं बताया कि क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि लोगों की मंशा को ध्यान में रखते हुए तमाम जिस तरह की जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो होगा। तर पुरजोर जो विरोध है शौचालय का होता रहा है, क्योंकि नदी में शौचालय बना दिया जाता था, जिसकी वजह से नदी की अस्तित्व काफ़ी खराब होती रही है। उस पर उन्होंने कहा कि इस पर अलग से और निर्णय लिया जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पे कितना अच्छा व्यवस्था हो जाए। खासकर जो बड़ी बात रही है क्योंकि कुंभ के दौरान अक्सर ये होता था कि राजिम त्रिवेणी संगम में मुर्म का जाल बिछाया जाता था, मुर्म का रोड बिछाया जाता था, उससे नदी की अस्तित्व पूरी तरह से खराब हो चुकी है और लगातार नगरवासी इसका विरोध भी करते आ रहे हैं। तो इस बार लोगों को उम्मीद है, जिस तरह राजिम कुंभ का नाम परिवर्तन होकर माघी पुन्नी मेला हुआ है, तो इस बार लोगों को एक बड़ी अच्छी उम्मीद है कि इस बार नदी में कम से कम मुर्म का तो रोड नहीं बनाया जाएगा। हालांकि इस ओर कमिश्नर ने ये कहा है कि मुर्म के रोड पर अभी किसी तरह से कोई फैसला नहीं लिया गया है कि किस तरह के रोड बनाए जाएंगे, लेकिन व्यवस्थाएं होंगी और इस बार इस मेले को और भी ज्यादा भव्य बनाने की ओर तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार भी बदली है, सरकार बदलते ही नाम भी बदला है। तो ये कह सकते हैं कि सभी को इस बार इंतजार है कि इस बार जो मेला का आयोजन होना है उसका स्वरूप कैसा होगा, किस तरह इसको भव्य मनाया जाएगा और क्या यहाँ जिस तरह कुंभ में साधु संत आते थे, क्या इस बार बड़े साधु संत आएंगे। तमाम गतिविधियों पर तमाम जनता की नजर है और देखना होगा कि इस मेले का स्वरूप कैसा होगा और किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी। बहरहाल तैयारियों का सिलसिला जो है जारी है, बैठक लगातार हो रहे हैं। रायपुर संभाग और लगभग तीनों जिलों के अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं और जो तैयारियां जो शुरुआत दौर पर होती है उन तैयारियों को लेकर लगातार जो है बैठक लिया जा रहा है। ग्लिप्स.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ मैं शेख इमरान गरियाबंद। ग्लिप्स.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.clips.in.